दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में पंजाब राज्य के संदर्भ में राज्यपालों के पास लंबित विधेयकों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों के साथ साथ मुख्यमंत्रियों को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आज इन फोकस में हमारा टॉपिक है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम होगा राज्यपालों के पास लंबित विधेयक एवं संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी खबर है जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है। इसके बाद हम 2 आर्टिकल्स देखेंगे, भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद देखेंगे जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है कि राज्यपालों के पास लंबे समय तक लंबित विधेयक रहते हैं। ये आर्टिकल हैं आर्टिकल 200 और आर्टिकल 163। 200 से संबंधित 3 प्रमुख समस्याएं हैं। इन 3 प्रमुख समस्याओं को जानेंगे और इसी के संदर्भ में आर्टिकल 163 को भी समझने का प्रयास करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि आप जानते हैं कि किसी भी आईएएस एग्जामिनेशन को या पीसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटीज की किताबें आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। दृष्टि आईएएस ने एक पहल की है कि वो एनसीईआरटी कोर्स को आपके सामने पूरा का पूरा लेकर के आ रहा है लाइव ऑनलाइन फॉर्म में। इसकी कक्षाएं 15 नवंबर से प्रारंभ होंगी। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आईएएस मेंस 2024 के लिए भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं 16 नवंबर से। इसमें भी एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसके कारण आज ये राज्यपालों के पास लंबित विधेयकों का मुद्दा हमारी चर्चा का विषय बना है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है गवर्नर्स मस्ट एक्ट बिफोर स्टेट गवर्नमेंट्स कम टू सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बेंच ऑन पंजाब गवर्नमेंट प्ली ऑन पेंडिंग बिल। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के पास पंजाब सरकार ने एक अपील की हुई थी राज्यपालों के पास लंबित विधेयकों के संदर्भ में। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर्स को उससे पहले एक्ट करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि इससे पहले कि राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़े। हाल ही में आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से पंजाब राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं इस विषय के संदर्भ में कि राज्यपालों के पास कई विधेयक बहुत लंबे समय से लंबित हैं और उन पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पंजाब राज्य के संदर्भ में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ साथ राज्यपाल को भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है और उनको इस बात समझने की जरूरत है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। इसी संदर्भ में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसके तहत किसी राज्यपाल को किसी विधेयक पर अनुमति देनी पड़ती है। और अगर राज्यपाल इसके अंतर्गत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है तो उस विवेकाधीन शक्तियों से किस प्रकार की व्यवधान पैदा होते हैं, इसी के अंतर्गत हम इस पूरे टॉपिक को समझने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल 200 को देखते हैं। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है और अगर कोई भी विधानसभा या विधानमंडल का मतलब क्या हुआ, जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो अगर कोई विधानसभा या विधानमंडल किसी विधेयक को पारित कर देती है और वो पारित होने के बाद राज्यपाल को के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वो उस विधेयक को अनुमति देता है या उस विधेयक पर अनुमति रोक लेता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को आरक्षित करता है। साथ ही ये विधेयक ये भी कहता है, ये आर्टिकल 200 ये भी कहता है कि अगर राज्यपाल अपने कुछ सुझावों के साथ इस विधेयक पर, अपने कुछ संदेशों के साथ इस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य विधानसभा या विधानमंडल को विधेयक को भेजना चाहता है तो वो ये निर्णय यथाशीघ्र लेगा। यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक से इतर सभी विधेयकों को अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है तो इस निर्णय को यथाशीघ्रता की
के रूप में, एज सून एज पॉसिबल के रूप में शब्द प्रयोग किया गया है। इस एज सून एज पॉसिबल यानी यथाशीघ्र शब्द पर ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो यथाशीघ्र शब्द है ये राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वो पुनर्विचार के लिए विधेयक को जल्द से जल्द राज्य सरकारों के पास यानी राज्य विधानसभा के पास भेजे ताकि वे इस पर निर्णय कर सके। और इसलिए यथाशीघ्र शब्द में महत्वपूर्ण संवैधानिक सामग्री शामिल है और ये अपेक्षा करती है कि राज्यपाल इस पर त्वरित कार्रवाई करे। और इसका प्रभाव ये है, इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव स्वाभाविक रूप से ये हुआ कि राज्यपाल अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास है तो उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पर त्वरित कार्रवाई करे, बल्कि उसको अपने पास लंबित समय तक या अनंत काल तक न रखे। इसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ये हो जाता है। आप जानते हैं कि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को अपने पास रखना या पुनर्विचार के लिए भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। विवेकाधीन, राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं ये मुख्यतः प्रमुख रूप से आर्टिकल 163 में परिभाषित होती हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा घूमता है आर्टिकल 200 के संदर्भ में, इसमें 3 समस्याएं आती हैं। 3 समस्याएं कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले तो ये कि विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी वो विधेयकों पर अनुमति देते हैं या रोक लेते हैं, देते हैं तो सही है, लेकिन अगर रोक लेते हैं तो इसके लिए समय सीमा क्या निर्धारित है? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, समय सीमा का अभाव है। साथ ही कैबिनेट की स्पष्ट सलाह के विरुद्ध वो राष्ट्रपति विचार के लिए विधेयक आरक्षित रखने की गुंजाइश आर्टिकल 200 पैदा करता है। यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं कैबिनेट की स्पष्ट सलाह के विरुद्ध भी। और दावा यह भी किया जाता है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को सहमति से इनकार कर सकते हैं। राज्यपाल यानी इस आर्टिकल के अंतर्गत इस प्रकार की भी गुंजाइश पैदा होती है आर्टिकल 200 के अंतर्गत कि वो किसी विधेयक को सहमति देने से भी इनकार कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्य रूप से समस्याएं पैदा होती हैं। 3 मुख्य रूप से समस्याएं क्यों पैदा हो जाती हैं? क्योंकि आर्टिकल 163 के अंतर्गत जो व्यवस्था करता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उन मामलों को छोड़ करके जिन पर राज्यपाल से विवेक का अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है, जिन मुद्दों पर उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना अपेक्षित है, उन मुद्दों को छोड़ करके सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और इसका जो विवेक होगा, राज्यपाल जो विवेकानुसार कार्य करेगा, इसका जो विनिश्चय होगा वो अंतिम होगा। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। एक, जब वो विधेयकों पर अनुमति प्रदान कर रहा है और विधेयकों पर अनुमति रोकना या उसे पुनर्विचार के लिए भेजना विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है, और ये कह रहा है कि जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उस पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम है और उसकी कहीं भी जांच नहीं की जा सकती। जांच क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि यही आर्टिकल 163 व्यवस्था करता है कि राज्यपाल को, क्या मंत्री ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो ये पर्याप्त रूप से व्यवस्था कर देता है राज्यपाल द्वारा किसी भी विधेयक को पर्याप्त समय या अनिश्चित काल तक अपने पास रखने की। तो इसका समाधान क्या हो? क्या आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 163 को अगर आप साथ साथ पढ़ें तो इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन पर्याप्त रूप से बन रहे हैं कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो विधेयकों के संदर्भ में उनके दुरुपयोग की पर्याप्त संभावना और पर्याप्त गुंजाइश इसके अंतर्गत बनती है। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान यही होगा कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से या तो संसद इस संविधान में इस प्रकार से संशोधन करे कि विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग विधेयकों के संदर्भ में ना हो, या सुप्रीम कोर्ट समुचित निर्णय के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करे। इसका यही समाधान हो सकता है। अंत में इसके मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए
मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 163, आर्टिकल 200, आर्टिकल 154 या आर्टिकल 166। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।